एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x y के इक्वल है। तो हमें क्या बताना है? चार ऑप्शन गिवन है कि y जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले साइन इनवर्स x किसके इक्वल गिवन है? साइन इनवर्स x तो y के इक्वल गिवन है। अब ये है क्या? दैट मीन्स डोमेन है कि रेंज है। तो आप देखो, ये वैल्यू पुट करने के बाद में ये आउटपुट आ रहा है। y क्या है? आउटपुट आ रहा है, यानी कि ये जो है हमारे पास आउटपुट है। इसकी वैल्यू ये आ रही है, यानी कि ये आउटपुट है। इसको हम क्या कहेंगे? रेंज। ये रेंज कैसे हो गई? क्योंकि ये जो है आउटपुट है। मैंने आपको बताया था कि डोमेन एंड रेंज क्या होती है। डोमेन होता है जो वैल्यू पुट करते हैं, और रेंज क्या होता है? जो वैल्यू आती है। तो वाई वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स की, तो यानी कि ये रेंज होगी। अब रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स की या वाई की हम लिखेंगे तो मीन्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? तो आपको पता होगा कि जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। कैसा ब्रैकेट आता है? ये आता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। अब हम इस पर ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि यही आपका क्वेश्चन जो है राइट या रॉन्ग कर सकता है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है। -π/2 भी इंक्लूडेड है और π/2 भी है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू आएगी, जो भी रेंज आएगी, उसमें ये जो π/2 है और ये जो -π/2 है ये इंक्लूडेड है। मतलब यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आएगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आता है, इसमें रेंज में। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। पहली बात तो 0 से पाई नहीं होगा, क्योंकि -π/2 से π/2 होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। अब थर्ड ऑप्शन में भी 0 to π है, तो ये भी नहीं होगा। बी एंड डी में से क्या होगा? तो बी एंड डी में देखिए -π/2 से π/2 है। अब जल्दी जल्दी में आप ये मत देख लेना कि बस -π/2 से π/2 देखा और टिक कर दिया। यहाँ पे आपको देखना है कि इज इक्वल टू भी होना चाहिए, तो यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। सो दैट मीन्स जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा? बी। यहाँ पे -π/2 से π/2 है, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन है, और ये π/2 यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये रेंज है, सबसे पहले हमने नोटिस किया। फिर क्या होती है रेंज, वो हमने देखा, और ये इक्वल टू का साइन आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है, और फिर से चार ऑप्शन में गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, दो हमारे पास वैल्यूज निकालनी हमें, तो हम इनकी सेपरेटली वैल्यू निकाल के फिर क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट ये एमसीक्यू है, तो आप ट्रिक भी लगा सकते हो। बट मैं आप फुल सॉल्यूशन दिखाऊंगी, आप ट्रिक से भी कर लेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 मान लेंगे। जैसे हम स्टेप वाइज करते थे, पहले हम वैसे सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप y के इक्वल मानते थे, तो y के इक्वल मान दिया। अब यहाँ पे tan इनवर्स है, तो इसको इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan y इज इक्वल टू √3। इसके बाद में रेंज क्या होती है इसकी? तो रेंज अब लिखते थे, रेंज क्या होती है इसकी? -π/2 से π/2, एंड इसमें आता है कैसा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। ओके, अब ये रेंज है, क्वेश्चन में तो पॉजिटिव है, मतलब हमें यहाँ पे रेंज का कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan के टर्म में। ये कब आता है tan? ये कब आता है? ये आता है 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3। 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? tan y। अब यहाँ पे कंपैरिजन करके y की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी? π/3। और y क्या है? y ये है tan इनवर्स √3। ये है y, और इसकी वैल्यू कितनी आई? π/3। पहले हमने निकाल लिया। अब दूसरे की निकालते हैं, सेक इनवर्स -2। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो सेक इनवर्स -2 है, तो इसको क्या करेंगे? y की इक्वल मानेंगे, y की इक्वल मान लेते हैं। सेक इनवर्स से इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सेक। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेक y इज इक्वल टू -2। अब इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज जो होती है 0 to π होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रेंज जो है वो क्या आएगी इसकी? 0 to π, एंड माइनस क्या करते हैं? π/2 करते हैं। ओके, तो ये इसकी रेंज है। अब यहाँ पे रेंज है 0 to π, तो हम क्या करेंगे? π - थीटा करेंगे।
है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो थीटा कब आता है, ये 2 कब आता है सेक में, ये आता है हमारे पास 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6 पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। ओके, ये कब आता है हमारे पास 30 डिग्री पे आता है सेक, ठीक है, ये 60 डिग्री पे आएगा, सॉरी यहाँ पे 60 डिग्री पे आएगा। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे नीचे। ओके, यहाँ पे रफ में बता देती हूँ मैं, पाई माइनस थीटा है, तो ये कब आएगा, ये आएगा 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री यानी पाई माइनस पाई बाय 3। ओके, तो 3 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो ये क्या है, थीटा की वैल्यू, यहाँ पे पाई माइनस थीटा की वैल्यू। ओके, तो ये जो है हमें यहाँ पे लिखना होगा 2 पाई बाय 3। तो अब इसके जो है अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे है सेक वाई, इसको रफ कर देते हैं, पाई माइनस थीटा, ये कितना है 2 पाई बाय। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक 2 पाई बाय 3। ओके, एक बार फिर से, ये कब आता है, ये आता है हमारे पास 60 डिग्री पे, तो वो हो गया पाई बाय 3, पाई में से पाई बाय 3 को माइनस किया तो 2 पाई बाय 3 हो गया। कंपैरिजन करके वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई बाय 3। ओके, तो ये क्या है, ये है हमारे पास क्वेश्चन, सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, पाई बाय 3 में से 2 पाई बाय 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3, ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 3। तो माइनस पाई बाय 3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो √3 है, तो बस ये चेक करो कि ये कब आता है, इसकी रेंज पता है, ये कब आता है, ये हमारे पास पाई बाय 3 पे आएगा। तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं पाई बाय 3, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है इस वजह से। यहाँ पे -2 है, तो आपको इसकी रेंज पता है, पाई में से क्या करना है, थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है, बस पाई देख लो, पाई में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करो, 2 पाई बाय 3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके माइनस पाई बाय 3 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो हमने डिस्कस की है एक्सरसाइज 2.1, आगे से हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।